हाय गाइस, आज हम बात करेंगे तेनाली मीट्स बाबर, जो कि क्लास 5th की इंग्लिश लिटरेचर की बुक है, उसके बारे में। सबसे पहले लिखा है, तेनाली रामन वॉज अ फेमस जेस्टर। जेस्टर मीन्स अ क्लाउन और अ कॉमेडियन एंड पोएट इन द कोर्ट ऑफ अ कृष्णदेव राय एंड द किंग ऑफ विजयनगर। मतलब पोएट मतलब कवि थे जो कि कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे, उनके उसमें राज्य में। मैनी स्टोरीज आर टोल्ड ऑफ हिज विट एंड विजडम्स। मतलब उनके बारे में बहुत, उनकी चतुराई और उनकी काबिलियत के बारे में बहुत ज़्यादा कहानियाँ बनी हैं। रीड अबाउट हिज एडवेंचर एट द एम्परर बाबर्स कोर्ट। अब हम रीड करेंगे कि उन्होंने बाबर्स की कोर्ट में क्या एडवेंचर किया था उसके बारे में। सबसे पहले पैराग्राफ है, द टेल्स रिलेटेड टू द तेनाली रामन इंटेलिजेंस एंड विट हैड रीच्ड फार एंड वाइड। मतलब जो तेनालीरामा की कहानियां हैं, उनकी चतुराई के बारे में, उनके कह सकते हैं कि मजाकिया नेचर के बारे में जो भी उनकी कहानियां हैं वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। उसके बाद है, सो दे ऑल्सो रीच द मुगल कोर्ट इन द दिल्ली। ऐसे ही उनकी ये कहानियां कहाँ तक पहुंच गई थी? मुगल कोर्ट इन दिल्ली, दिल्ली के एक सो दे ऑल्सो रीच द मुगल कोर्ट इन दिल्ली वेयर एम्पर बाबर रूल्ड। मतलब जहाँ पर मुगल कोर्ट दिल्ली में मुगल्स की कोर्ट थी, वहाँ तक इनकी ये कहानियाँ पहुँच गई थी, जहाँ पे राजा थे बाबर, राजा बाबर का शासन चलता था। हियरिंग अबाउट द तेनालीरामन, उन्होंने भी तेनालीरामन के बारे में सुना था, और जब बाबर ने सुना तो उसके बाद बाबर विश टू मीट हिम एंड सेंट अ मैसेजर। बाबर भी उनसे मिलना चाहते थे और उन्होंने एक मैसेंजर को भेजा। व्हेन बाबर मैसेंजर रीच्ड विजयनगर, राजा कृष्णदेव राय द रूलर ग्रीव एप्रहेंसिव। मतलब उन्होंने जब उनका बाबर का मैसेंजर कृष्णदेव राय राजा से मिलने पहुंचा विजयनगर में, तो उन्होंने सोचा कि ग्रीव एप्रहेंसिव का मतलब है कि मतलब वो एंक्शस हो गए, वो सोचने लगे कि ये उन्होंने अपना मैसेंजर क्यों भेजा है। He thought that the Mughal emperor had sent his messenger to find an excuse to attack his kingdom. मतलब उन्होंने सोचा कि मुगल एम्पर ने इसे इसलिए भेजा है क्योंकि ये अटैक का मैसेज हमारे पास लेके आए, हमारे राज्य पर अटैक कर सकें। द राजा वॉज रिलीव्ड। देखिए, मैं वर्ड मीनिंग्स पे, मतलब जहाँ हार्ड वर्ड्स हैं बच्चों के लिए, उन पे अंडरलाइन कर चुकी हूँ, और मैंने साथ में लिख दी। रिलीव्ड मतलब निश्चिंत हो गए, अब उन्हें कोई टेंशन फ्री हो गए। When the messenger said, our emperor wants to meet the Tenali Raman. Maharaj, please send him with me to the Delhi court. हमारे राजा तेनाली रामा से मिलना चाहते हैं, इसीलिए प्लीज इसे मेरे साथ दिल्ली कोर्ट में भेजिए। The Raja agreed. He said, Tenali, I order you to go with the messenger to the Mughal court and prove your mettle. Prove your mettle मतलब अपना तुम किस लायक हो ये प्रूव करो, या तुम क्या चीज हो ये प्रूव करके जरूर आना वहां से। रिमेंबर द ऑनर ऑफ अवर किंगडम इज इन योर हैंड। मतलब हमारे जो किंगडम, हमारे राज्य की जो ऑनर है, ऑनर मतलब इज्जत, तो वो तुम्हारे हाथों में है। इफ यू इम्प्रेस द एम्पर एंड गेट रिवॉर्ड फ्रॉम हिम, आई प्रॉमिस टू गिफ्ट यू 10,000 गोल्ड कॉइन्स। अगर तुम वहाँ के एम्पर को खुश कर पाए और वहां से कुछ रिवॉर्ड लेकर आए तो मैं भी तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। तेनाली रिप्लाइड, आई विल नॉट लेट यू डाउन योर मैजेस्टी। तेनाली ने बोला, महाराज मैं आपका सिर झुकने नहीं दूंगा। द नेक्स्ट डे तेनाली लेफ्ट with the messenger. When Baba heard that Tenali Rama had arrived, he said his courtiers. जब बाबर को पता चला कि तेनाली रामा पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने अपने कॉर्टियर्स को, मतलब जो उनकी राजसभा में लोग बैठते थे, उन लोगों को बोला, यू ऑल नो ही इज वेरी विटी मैन। आप सबको पता है कि यह बहुत चालाक आदमी है, यह बहुत समझदार है, बहुत चतुर आदमी है। हाउएवर इफ आई फाइंड एनीवन लाफिंग एट हिज जोक्स, अगर मैंने देख लिया कि कोई उसके जोक्स पर लाफ कर रहा है, द पर्सन शैल बी पनिश्ड, तो उसे सजा दी जाएगी। एट द रॉयल कोर्ट तेनाली ट्राइड मैनी एंटिक्स। मतलब कि रॉयल कोर्ट में तेनाली रामा ने बहुत ज़्यादा
मजाक, जैसे मजाक वाले प्रस्तुत, जैसे कॉमेडियन एक कुछ कॉमेडी अपना जो शो प्रस्तुत करता है, वैसे ही तेनालीरामा ने भी प्रस्तुत किया। बट नो वन स्माइल्ड, लेकिन कोई भी उस पर हंसा नहीं। ही सेड मैनी अम्यूजिंग विटी एंड वाइज थिंग्स, उसने बहुत मनोरंजक और चतुर बातें, चतुराई भरी बातें की, लेकिन कोई भी किसी पे भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। बट टू नो इफेक्ट, लेकिन किसी पे भी कुछ फर्क ना पड़ा। 15 days passed by, but all his efforts to make people laugh failed. 15 दिन बीत गए, लेकिन उसके जो एफर्ट्स थे वो सब फेल हो गए, वो किसी को भी हंसा ना सका। तेनाली अंडरस्टूड दैट द समथिंग वॉज अ मिस, तेनाली को समझ में आने लगा कि कुछ गड़बड़ है। He realized that the Mughal courtiers were deliberately keeping a solemn face. मतलब उससे ये रियलाइज हो गया कि मुगल कॉटरीज जो हैं वो डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर अपने आप को शांत रख रहे हैं या फिर अपने आप को अनजान दिखा रहे हैं, उस तरीके सैड फेस बना के बैठे हैं। सॉम फेस मतलब सैड फेस बना के बैठे हैं। तेनाली न्यू दैट द डिफीट वुड मीन लूजिंग प्रेस्टिज, उसे पता चल चुका था कि अगर मैं इनको हंसा नहीं पाया और मैं हार गया तो ये हमारी मतलब बेइज्जती होगी। एंड ऑनर फॉर द विजयनगर, ये मेरी और विजयनगर दोनों की बेइज्जती होगी, एज वेल एज ओन पोजिशन देयर टू। सो ही थॉट ऑफ अ प्लान, तो उसने एक प्लान बनाया। बाबर वॉज इन द हैबिट ऑफ गोइंग फॉर अ राइड ऑन हिज हॉर्स एवरी मॉर्निंग, बाबर की आदत थी कि वह रोज सुबह हॉर्स पर राइड करके घूमने जाते थे। ही वुड बी अकम्पेन्ड बाय द 2 of his minister, वह अपने साथ अपने 2 मिनिस्टर को भी लेके जाते थे। द मिनिस्टर्स जॉब वॉज टू कैरी पाउचेज ऑफ अ गोल्ड कॉइन्स, मतलब जो मिनिस्टर की जॉब थी वह यह थी, मिनिस्टर का काम यह था कि वह अपने साथ गोल्ड कॉइन्स लेके चलते थे ताकि वह जो गरीब पुअर पीपल हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करवा सकें, एम्पर वहाँ के। ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज किंग, जब उन्हें किंग की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलता था तब वो पुअर पीपल को देते थे। One day Tenali disguised himself as an old laborer with a spade on his shoulder, मतलब तेनाली रामा ने डिस्गाइज मतलब एक तरीके से एक नाटक किया एक बूढ़ा आदमी बनने का, जिसके ऊपर एक स्पेड था, स्पेड मतलब खपचा मतलब टाइप का, ऑन हिज शोल्डर, उसके शोल्डर पे था। एंड मैंगो सैपलिंग इन हिज हैंड, मैंगो सैपलिंग्स जो होती हैं वो उसके हाथ में थी। हैविंग सर्वेड बाबर्स रूट क्लोजली, जब उसने ये सर्वे कर लिया था कि बाबर कौन से रूट से रोज जाते हैं, उस तो तेनाली फाउंड अ स्पॉट बाय द यमुना वेयर ही न्यू बाबर वुड सी हिम, तो उसने एक यमुना के किनारे एक रास्ता चुन लिया और वह वहाँ बैठ गया। उसे पता था कि बाबर उसे वहाँ पे देखेंगे। When Tenali spotted Babar approaching, he began to dig the ground. जब उन्होंने देखा कि बाबर पहुँचने ही वाले हैं तो उसने वहाँ पे खोदना चालू कर दिया जमीन को। बाबर was surprised to see an old man.